हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटेंशन का एक टॉपिक लाइफ स्टॉक इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो होता है उसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मीन्स टू डील विद मैनेजिंग द अफेयर ऑफ हाउस होल्ड। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ ने दिया था 1776 में। इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन। देयर इज़ नो लिमिट टू ह्यूमन वांट्स, ठीक है। To procure the goods he require men are engaged in one form of activity or the other which also form part of economics, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी होती है किस चीज़ की? हाउ मैन मेक देयर चॉइसेस रिगार्डिंग हाउ टू यूटिलाइज लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। इकोनॉमिक स्टडी होती है किस चीज़ की? कि मैन कैसे अपनी चॉइसेस बनाते हैं रिगार्डिंग टू यूटिलाइज लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज़ जो होती है रिलेटेड टू वेल्थ, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। सॉरी। उसके बाद क्या है कि इट इंक्वायर हाउ ही गेट हिज इनकम, और कैसे वो उसको स्पेंड करता है। अब इकोनॉमिक्स की 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। पहले वेल्थ डेफिनेशन है जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। फिर साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है जो कि एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। स्कैरिसिटी डेफिनेशन है जो कि लियोनेल रॉबिन्स ने दी थी। ग्रोथ डेफिनेशन है जो कि पॉल सिमल्सन ने दी थी, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन की बात करें, डिफाइंड इकोनॉमिक एज साइंस ऑफ वेल्थ। नाम से पता चल रहा है कि वेल्थ डेफिनेशन जो होगी वो साइंस ऑफ वेल्थ डिफाइन करता है इकोनॉमिक्स को, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ अमंग द नेशन, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन है ये, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो सारा कुछ जो होगा वो वेल्थ से डिसाइड करेंगे हम लोग। इसमें क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करता है किसके बारे में? कि नेचर और कॉज क्या है वेल्थ का अमंग द नेशन, ठीक है। ये एडम स्मिथ ने दी थी, इतनी चीज़ याद रखनी है। वेलफेयर डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये एग्जामिन करता है दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। ये किसने दी थी? एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। इट स्टडीज मैन नॉट इन आइसोलेशन बट एज अ मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप, ये चीज़ याद रखना। मार्शल ने डिफाइन किया था दैट देयर इज शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस फ्रॉम वेल्थ टू ह्यूमन वेलफेयर। इनके व्यू में वेल्थ इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज़ द मीन टू प्रमोट द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल, ठीक है। उसके बाद आती है स्कैरिसिटी डेफिनेशन। इट इज़ अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज़, और ये डिफाइन किसने की थी? लियोनेल रॉबिन्स ने। स्कैरिसिटी डेफिनेशन क्या है? कि ये साइंस होती है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप किसके साथ? एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज़, ठीक है। ग्रोथ डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट मनी टू एम्प्लॉय स्carce प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेट यूज टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम फॉर कंजप्शन अमंग पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ये दी थी पॉल सिमल्सन ने, ठीक है। अब अप्रोचेज क्या है? एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल की बात करें उसमें आता है कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। मॉडर्न अप्रोच की बात करें उसमें आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इनके अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं। माइक्रो को हम लोग बोलते हैं प्राइस थ्योरी, मैक्रो को हम लोग बोलते हैं इनकम थ्योरी, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, कंजप्शन क्या होता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स ऑन यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंजप्शन में क्या पढ़ेंगे कि सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट गुड्स और सर्विसेज के यूज़ करके, इसको बोलते हैं कंजप्शन, ठीक है। प्रोडक्शन क्या है? इट इज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ एंड वैल्यूज़, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ सब्जेक्ट डील करता है इकोनॉमिक्स ऑफ एजेंट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, कैसे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। एक्सचेंज की बात करें, ये एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम सम वन बाई ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। एक्सचेंज पता है ना, हम किसी को कोई चीज़ देके वापस लेते हैं उसे, ठीक है, एक्सचेंज में। तो इसमें क्या होता है? एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाई ऑफरिंग दैम समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग पुट टुगेदर कंस्टिट्यूट एक्सचेंज। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये इसमें स्टडी करते हैं कि हाउ वेल्थ प्रोड्यूस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन नाम से पता चल रहा है। पब्लिक फाइनेंस की बात करें, स्टडीज ऑन हाउ द गवर्नमेंट गेट एंड स्पेंड मनी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। इससे हम लोग क्या बोल रहे थे? प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? कॉम्पोजिशन और एलोकेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। याद रखना ये चीज़ कि कॉम्पोजिशन और एलोकेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन ये डील करती है विद इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इकोनॉमी, जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म एटसेट्रा। व्हेन वी स्पीक ऑफ द माइक्रो अप्रोच और माइक्रो इकोनॉमिक्स वी मीन बाय सम स्मॉल पार्ट और कंपोनेंट ऑफ द होल इकोनॉमी दैट वी आर एनालाइजिंग, ठीक है। इसके बाद बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इस पर ऑब्जेक्टिव भी आता है, बताऊंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम थ्योरी भी बोलते हैं या फिर ग्रोथ थ्योरी भी बोलते हैं। ये एक्सप्लेन करता है द लेवल ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड वाई द लेवल राइजेस एंड फॉल।
ये कंसर्न होती है विद द एग्रीगेट एंड एवरेजेस ऑफ एंटायर इकोनॉमी। ऊपर हम लोग बात कर रहे थे इंडिविजुअल इकोनॉमी की, इसमें हम लोग करते हैं एंटायर इकोनॉमी की, जैसे कि नेशनल इनकम हो गई, एग्रीगेट आउटपुट हो गया, ठीक है। हाँ, देन डिफरेंस आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो में क्या होता है कि इट स्टडीज़ इकोनॉमी एट यूनिट और इंडिविजुअल लेवल, ये मैंने बताया था आपको, ये इंडिविजुअल लेवल पर काम करता है। इसमें क्या करता है कि होल यूनिट मतलब नेशनल लेवल पे हम लोग बात करते हैं। इट इंक्लूड कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग बात करते हैं कि नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर वगैरह क्या है। इसको हम लोग प्राइस थ्योरी बोलते हैं, इसको हम लोग इनकम थ्योरी या फिर ग्रोथ थ्योरी बोलते थे। ये एम्फेसिस करता है इफिशियंसी पे, जैसे इफिशियंट यूज़ ऑफ रिसोर्स पे। ये एम्फेसिस करता है इक्विटी पे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑफ मनी जनरेटेड बाई इकोनॉमिक सिस्टम। ये ट्रेडिशनल व्यू होता है इकोनॉमिक्स का, ये मॉडर्न व्यू होता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, लाइफ स्टॉक इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये अप्लाइड फील्ड होता है इकोनॉमिक्स का, इन विच द प्रिंसिपल ऑफ चॉइस आर अप्लाइड इन यूज ऑफ स्कर्स रिसोर्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है। ये अप्लाइड फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ चॉइस अप्लाई किए जाते हैं यूज ऑफ स्कर्स रिसोर्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है। ये डील करता है विद द प्रिंसिपल जो हेल्प करते हैं फार्मर को एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज में, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। रफ आइडिया एग्जाम्पल था, ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करें, 3 तरीके के सिस्टम आते हैं। ईच इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो होता है ऑर्गेनाइज करते हैं अराउंड पीपल वांट्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर ऑर्गेनाइज अराउंड पीपल वांट। 3 तरीके के होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है कि राइट टू प्राइवेट। इसमें क्या होता है, राइट होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। प्रिविलेंस ऑफ फ्री एंटरप्राइजेज कॉमनली नोन एज लाइसेंस फेयर, दैट इज फ्री प्ले ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग। प्रॉफिट मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है बीइंग द मूविंग फोर्स बिहाइंड एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। फुल फ्रीडम होती है कंज्यूमर की इन चॉइस ऑफ कंजप्शन। यूएसए और यूके इसको फॉलो करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल बाय स्टेट और द कम्युनिटी एज अ होल, ठीक है। इसमें स्टेट और कम्युनिटी इसको ओन करती है मीन ऑफ प्रोडक्शन को, रदर देन बाय प्राइवेट और इंडिविजुअल, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें जो गवर्नमेंट होती है कंट्रोल करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। इसमें द कार्डिनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी आर बाउंड टू बी द अपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म। ऑल मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये सोशली ओन होते हैं। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग होती है जो कि ऊपर नहीं थी कैपिटलिस्ट में। इसमें क्या होता है कि देयर आर राइगरस कंट्रोल डायरेक्टिंग द एंटायर गैमट ऑफ ट्रेड एंड प्रोडक्शन। दिस ऑल्सो मीन दैट देर इज़ नो स्कोप ऑफ फ्री प्ले। ऊपर था फ्री प्ले, इसमें नहीं है। कंज्यूमर जो होता है रेस्ट्रिक्टेड होता है बाई मीन्स ऑफ प्री डिटरमाइंड अलॉटमेंट। अब इसमें वेलफेयर इज मेन गोल होता है कि इसमें सोशलिस्ट में, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, इसमें क्या होता है कि फीचर ऑफ मिक्स इकोनॉमी होते हैं कि दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। इसमें सप्लीमेंटिंग एफर्ट्स होते हैं ईच अदर के इन अटेनिंग द टारगेट इकोनॉमिक गोल। वाइल द मार्केट फोर्स आर फ्री, प्राइस में भी एडमिनिस्ट्रेड बाई स्टेट इंटरवेंशन, ठीक है। बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। डिज़ायर क्या होता है, विशफुल थिंकिंग। वांट क्या होता है, डिज़ायर विच इज़ बैक बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। गुड्स क्या होता है, सेटिस्फाई ऑल थिंग विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कॉल्ड गुड्स। यूटिलिटी क्या होता है, द कैपेसिटी और पावर ऑफ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। प्राइस क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ फॉर विच द आर्टिकल इज एक्सचेंज। वैल्यू क्या होती है, पावर ऑफ कमोडिटी टू कमांड अदर कमोडिटीज एंड एक्सचेंज। कैपिटल क्या होती है, it is not original factor like land but it is the result of man made efforts. Money क्या होता है, regarded as capital because it can be used to buy raw materials. Assets क्या होता है, resource with economic value, ठीक है। Wealth anything which has value is wealth. Income is the remuneration paid to the service rendered by the factor of production. Cost क्या होती है, when man want to produce a commodity he has to incur certain expenses. वांट की बात करें तो इन जनरल वांट क्या होता है, एक डिज़ायर ऑफ कंज्यूमर टू ऑब्टेन एंड यूज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज जो उसको प्लेजर और सेटिस्फैक्शन देंगे, ठीक है। देयरफॉर वांट को हम डिफाइन कर सकते हैं, दोज इफेक्टिव डिज़ायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग 3 एसेंशियल। डिज़ायर टू एक्वायर गुड्स और सर्विस, एबिलिटी टू पे फॉर डिजायर्ड गुड एंड विलिंगनेस टू पे फॉर दोज गुड, ठीक है। डॉ से याद रखेंगे इसको, डिज़ायर एंड एबिलिटी एंड विलिंगनेस, ठीक है। वांट ओरिजिनेट करती है वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स से, डिज़ायर ऑफ द मिनिमम गुड रिक्वायर एग्जिस्टेंस, डिज़ायर टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिज़ायर टू डिस्टिंग्विश एक्सीलेंस, सॉरी। क्लासिफिकेशन क्या है वांट्स के, वी नो वी कांट सेटिस्फाई ऑल आवर वांट्स एज इनकम इज़ लिमिटेड, ठीक है। वांट कैसे कैसे क्लासीफाई होती है, नेसेसरीज में, कंफर्ट में और लग्जरीज में। नेसेसरीज में क्या होता है कि जो एसेंशियल होते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, मेंटेन आवर एफिशिएंसी, एग्जांपल फूड, क्लोथ, शेल्टर, ठीक है। गुड्स यूजफुल फॉर एग्जिस्टेंस को नेसेसरीज फॉर एग्जिस्टेंस बोलते हैं। और हैबिट, गुड्स दैट आर यूज्ड आउट ऑफ हैबिट और लॉन्ग एस्टेब्लिश, इसको कन्वेंशनल, अच्छा, ठीक है। जो हम लोग एग्जिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं वो नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस होती है। जो हम लोग इंप्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं अपनी एफिशिएंसी, उसको बोलते हैं नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। और जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी एस्टेब्लिश करने के लिए कस्टम और कन्वेंशन, उसको कन्वेंशनल नेसेसरी बोलते हैं।
कंफर्ट की बात करें तो ऐसे गुड्स जो लीड करते हैं इजी लिविंग और मेक अवर लाइफ प्लीजेंट, ठीक है, कार, रेफ्रिजरेटर। लग्जरीज की बात करें गुड्स एंड सर्विसेज जो जनरली नॉन एसेंशियल होती है और वेरी एक्सपेंसिव, जो डायमंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वांट जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। वन वांट सेटिस्फाई होगी तो अंदर आ जाएगी। वांट जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री होती है, पर्टिकुलर वांट वी नीड सेवरल थिंग। वांट जो होती है कॉम्पिटिटिव होती है, सम वांट्स आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिटिव। देन वांट्स वेरी इन देयर अर्जेंसी इंटेंसिटी, वांट्स जो होती है वो रिकरेंट होती हैं। वांट जो होती है वो अल्टरनेटिव हो सकती हैं और वेरी कर सकती हैं टाइम और प्लेस के साथ। देन वांट जो होती हैं वो सेटाइबल हो सकती है, वांट चेंज इनटू हैबिट्स, ओके। अब आता है डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट्स। सबसे पहले मीनिंग या फिर डेफिनेशन बोलेंगे। नीड का मतलब होता है रिफर टू इंडिविजुअल्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए फुलफिल होना ज़रूरी है। वांट्स क्या होती हैं? डिस्क्राइब एज द गुड्स एंड सर्विसेज विच एन इंडिविजुअल लाइक टू हैव एज अ पार्ट ऑफ हिज कैप्राइसिस, ठीक है। नेचर क्या होता है? ये लिमिटेड होती है, ये अनलिमिटेड होती है। वॉट इज़ इट? समथिंग जो होना चाहिए, समथिंग यू विश टू हैव, वांट्स, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं नेसेसिटी को और ये डिज़ायर को करता है कौन? वांट्स। सर्वाइवल क्या है? एसेंशियल नीड्स के लिए। वांट्स इन एसेंशियल या फिर नॉन एसेंशियल। चेंजेस मे रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। वांट जो होती है चेंज हो सकती है टाइम के साथ। नॉन फुलफिलमेंट रिजल्ट कर सकते हैं इन ऑनसेट ऑफ डिजीज और इवन डेथ। वांट्स डिसअपॉइंटमेंट, ओके। नीड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन वॉट इज़ एंड वॉट ऑट टू बी, ठीक है। वॉट इज़ दैट इज़ प्रेजेंट स्टेट क्या है हमारी। वॉट ऑट टू बी मतलब क्या होनी चाहिए आइडियल सिचुएशन। फेल्ट नीड क्या होती है? पीपल जो अवेयर होते हैं प्रॉब्लम के रिक्वायर करते हैं मोटिवेशन टू एक्ट ऑन इट। अनफेल्ट नीड क्या होती है? ऑफ विच पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ, जैसे कि एरिया ऑफ लो क्रॉप यील्ड विच पीपल कंसीडर नेचुरल, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते प्रॉब्लम की तरह। टिल पोटेंशियल ऑफ हाई यील्ड इज डेमोन्स्ट्रेटेड टू दैम बाई एक्सटेंशन एजेंट, ठीक है। गुड्स एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इसको गुड या फिर कमोडिटी बोलते हैं। फ्री गुड्स, goods which exist in such plenty that you can have as much of them as you want or as you like without payment। एयर जैसे कि हो गई। इकोनॉमिक की बात करें जो कि goods which are scarce and can be had only at price, ठीक है। अब सप्लाई के उस पर देखा था हमने, फ्री गुड्स होता है, इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। और अगर मटेरियल नॉन मटेरियल की नेचर की तरफ बेसिस पे देखें तो होता है विजिबल गुड्स और मटेरियल गुड्स, या फिर नॉन विजिबल या फिर नॉन मटेरियल। विजिबल में क्या होगा? एग जो कि हम लोग देख सकते हैं और फेल्ट कर सकते हैं बाई टच। नॉन विजिबल में होगा कॉपी राइट ऑफ बुक ऑफ सर्विस और डॉक्टर, पता नहीं। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी, पर्शेबल और ड्यूरेबल। पर्शेबल क्या होता है कि जो डिके कर जाते हैं क्विकली, ड्यूरेबल जो काफ़ी टाइम तक चलता है। अकॉर्डिंग ट्रांसफर, जो ट्रांसफर हो सकता है, नॉन ट्रांसफर। अकॉर्डिंग टू कंजप्शन, कंज्यूमर गुड जो सेटिस्फाई करेगा डायरेक्टली बाई यूजिंग दैम। कैपिटल गुड या फिर प्रोड्यूसर गुड होता है जो डायरेक्टली हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते उससे। टूल मशीन हो गया। वेल्थ। अब हम बात करते हैं लैंड की। Land does not mean soil surface alone. It include all the gift of nature like surface of the ground, water of the ground, mineral hidden below the surface, air, heat, light and rainfall. Rent क्या होता है? रेंट को हम बोलते हैं रिवार्ड ऑफ लैंड, ठीक है। लैंड के सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और वो क्या है कि लैंड जो होनी चाहिए वो फिक्स्ड होनी चाहिए इन क्वांटिटी, इमोबाइल होनी चाहिए मतलब मूवेबल नहीं होनी चाहिए, और परमानेंट होनी चाहिए। दैट इज देयर आर सम इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ लैंड विच आर ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। पैसिविटी, लैंड डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वेरिंग suitability, ऑल लैंड इज नॉट इक्वली suitable फॉर ऑल पर्पज। देन लैंड इज ऑफ इन्फिनाइट वेराइटी, होनी चाहिए डिफरेंट पीस ऑफ सॉइल के डिफरेंट वेराइटी, सैंडी, क्ले एट्सेट्रा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इफिशियंसी ऑफ लैंड, इफिशियंसी इज मेजर्ड बाई प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। नेचुरल फैक्टर जैसे कि सॉइल, क्लाइमेट, रेनफॉल, टोपोग्राफी, सब सॉइल, वाटर, ये डिटरमाइन करता है कि कितनी इफिशियंसी है लैंड की। ह्यूमन और ऑर्गेनाइज फैक्टर, अगर नेचुरल फैक्टर जो है वो इफिशियंट नहीं है तो मैन बाई हिज एंडेवर कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंड, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें, फैक्टर जैसे कि नियरेस्ट टू मार्केट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ क्विक एंड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब रेंट और लीज, हमने रेंट की बात करी कि वो रिवॉर्ड होता है लैंड का, ठीक है। अब रेंट और लीज में बात करते हैं। रेंट क्या होता है? रिवार्ड फॉर लैंड रिफर टू द पार्ट ऑफ द पेमेंट by a tenant which is made only for the use of land, that is free gift of nature. Lease क्या होता है? It is defined as the oral or written contract outlining how a tenant and the landlord will do business and share income, provide expenses, improve the land, determine business program, practices and compensation for damage to the land or termination of lease, ठीक है। रेंट में क्या था? कोई किसी ने लैंड ली, ठीक है, उसके रिवार्ड में हमने उसे रेंट, ठीक है, रेंट दिया। लीज की बात करें तो ये एक रिटेन या फिर ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आउटलाइन करता है टेनेंट और लैंडलॉर्ड ने जो बिजनेस करने का और शेयर करने का, इनकम, प्रोवाइड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में की होती हैं। इट इज़ ऑफ 5 टाइप इन ऑर्डर ऑफ रिस्क एंड रिटर्न टू द टेनेंट। सबसे पहले आता है कैश लीज, डायरेक्ट कैश पेमेंट करते हैं, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर में। फ्लेक्सिबल, हाइब्रिड ऑफ कैश एंड क्रॉप शेयर, मतलब कुछ कैश दे देंगे, कुछ अपना क्रॉप जो होती है इनकी फसल उसका शेयर दे देंगे। क्रॉप शेयर लीज,
शेयरिंग ओनली क्रॉप नॉट कैश डील, ठीक है। क्रॉप शेयर में क्या होता है कि सिर्फ क्रॉप को शेयर करते हैं, नॉट कैश। लाइफ स्टॉक शेयर लीज, इसमें क्या होता है शेयर करते हैं लाइफ स्टॉक को और उनकी इनकम को। लेबर शेयर लीज, इसमें क्या होता है गिविंग वे फॉर लैंडलॉर्ड टू एक्वायर एक्स्ट्रा लेबर एंड सुटेबल फॉर यंग फार्मर विदाउट इनफ कैपिटल्स। उसके बाद बात करते हैं लेबर की। लेबर मीन्स एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी अंडरटेकिंग फॉर ए मॉनेटरी कंसंट्रेशन। Any work done for the sake of pleasure does not fall under labor in economic sense. Wage is known as reward of labor. Reward of land क्या था, rent, और reward of labor क्या है, wage, ठीक है। जो हम लोग पैसे देते हैं लेबर को काम करने के बाद, वो उनका रिवार्ड होता है। तो याद रखना कि लैंड का रिवार्ड क्या है, रेंट, और लेबर का रिवार्ड क्या है, वेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर क्या है कि लेबर जो पेरिशेबल होना चाहिए। पेरिशेबल मतलब कि ए डे विदाउट वर्क इन वर्कर्स लाइफ इज लॉस्ट फॉर एवर, मतलब आज उसने अगर काम नहीं किया तो वो चीज़ उसने लॉस कर दी हमेशा के लिए, कि आज का जो वेज मिल जाता है उसको। लेबर हैज़ पुअर बार्गेनिंग पावर। लेबर इज इंसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। लेबर इज नॉट ओनली मीन ऑफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो इट्स एंड। मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर चेंज वेरी स्लोली, क्योंकि लेबर जो होते हैं कांट बी curtailed at once every if wages fall because the labor must earn their subsistence. It also take the time for children to grow up and people to get trained in order to increase the supply of labor. Labor is not so mobile as capital. It happens due to difference in language, environment and habitat. Now kind of labor. सबसे पहले आते हैं प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव लेबर। लेबर विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सम यूटिलिटी वेदर द यूटिलिटी इज एम्बॉडीड इन सम मटेरियल एस्पेक्ट और नॉट इज प्रोडक्टिव लेबर, ठीक है। जो कुछ भी प्रोडक्शन कराता है इन सम यूटिलिटी, तो वो हो गया प्रोडक्टिव लेबर। अनप्रोडक्टिव लेबर इज वेस्टेड और मिसडायरेक्टेड लेबर विच इज फेल्ड टू अचीव इट्स पर्पस, ठीक है। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो इसमें क्या होता है, लेबर विच रिक्वायर सम स्पेसिफिक स्किल एंड ट्रेनिंग इन इट्स परफॉर्मेंस। लेबर विच कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग कंस्टिट्यूट अनस्किल्ड, ठीक है। वेज की बात करें, वेज क्या था, रिवार्ड फॉर लेबर, ठीक है। अब टू टाइप नेमली, एक हो गया नॉमिनल वेज, एक हो गया रियल वेज, ठीक है। नॉमिनल वेज की बात करें, इट इज़ अ वेज पेड और रिसीव्ड इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है। मनी के टर्म्स में मिलेगा तो वो हो गया नॉमिनल, ठीक है। रियल वेज की बात करें, इट इज़ नॉट मनी वेज बट रैदर इट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लेबरर। इट इंक्लूड परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कैपिटल पे। कैपिटल इज अ स्टॉक और फंड एग्जिस्टिंग एट अ गिवन मूवमेंट, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। कैपिटल इज मैन मेड होती है। मैन कंस्ट्रक्ट कैपिटल इक्विपमेंट टू हेल्प हिम इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। हेंस कैपिटल इज डिफाइंड एज द प्रोड्यूस मीन ऑफ प्रोडक्शन। लैंड एंड लेबर बीइंग प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इंटरेस्ट इज नोन एज द रिवार्ड ऑफ कैपिटल। फिर से रिवाइज कराती हूँ। रेंट था रिवार्ड ऑफ लैंड, वेज था रिवार्ड ऑफ लेबर, एंड इंटरेस्ट है रिवार्ड ऑफ कैपिटल। ये सारी चीज़ें याद रखना, आपको पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है। उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल क्या है, इट इज़ मैन मेड एंड इट्स सप्लाई इज देयर फॉर विद इन द कंट्रोल ऑफ मैन, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है एलिमेंट ऑफ टाइम एज इट रेंडर इट सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ विद द एड ऑफ कैपिटल हैज़ बीन कॉल्ड द राउंड अबाउट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लेबर कैन प्रोड्यूस मोर विद द एड ऑफ कैपिटल देन इट वॉज विदाउट इट। People look forward to get an income by accumulating capital. Capital has to be replaced because of wear and tear. Functions of capital क्या है कि acquire the other factor of production, provide करता है subsistence to worker, it provide appliances or auxiliaries of production, it provide raw material to feed the machine. टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या है, सबसे पहले आता है फिक्स कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है, ये परमानेंट होती है और ड्यूरेबल इन नेचर होती है। दे आर यूज इन प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन टिल दे वियर आउट, ठीक है। जैसे बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, टूल होगी, इक्विपमेंट हो गया। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कैपेबल ऑफ रेंडरिंग सर्विस इन प्रोडक्शन फॉर ओनली वंस, ठीक है। जैसे फीड हो गया, फॉडर हो गया, फ्यूल हो गया, ये एक बार यूज़ करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इंडिविजुअल एंड सोशल कैपिटल की बात करें तो इसमें क्या होगा, कैपिटल विच बिलोंग टू एन इंडिविजुअल एंड द इंडिविजुअल हैज सोल राइट ऑन इट, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल। जैसे कि इंडिविजुअल स्किल हो गया, इंडिविजुअल नॉलेज हो गया। सोशल कैपिटल बिलोंग द सोसाइटी एंड नो इंडिविजुअल हैज एक्सक्लूसिव राइट ऑन इट, जैसे कि एक्सेस टू रिसोर्स। मनी कैपिटल एंड रियल कैपिटल की बात करें तो मनी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव पर्पज इज मनी कैपिटल। रियल कैपिटल कंसिस्ट ऑफ मशीन, इक्विपमेंट, इंप्लीमेंट एंड टूल्स जो कि यूज़ करेंगे हम लोग फर्दर फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए। फॉर्म ऑफ कैपिटल क्या है, ऊपर में टाइप्स पढ़े। फॉर्म ऑफ कैपिटल क्या है, सबसे पहले आ गया फिजिकल कैपिटल, ऑल मैन मेड फिजिकल एसेट जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, टूल वगैरह। मनी कैपिटल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ मनी और मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। ह्यूमन कैपिटल क्या होगा, रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ लेबर विच कैन बी इम्प्रूव थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ये सब, ठीक है। उसके बाद अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, फिर एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड डिसाइड ऑन व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस टास्क इज अंडरटेकिंग बाय ऑर्गेनाइजर और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योर are referred to a business promoter who take decision by undertaking to promote and organize projects. They bring together various factors of production and are willing to bear some financial risk. Profit is known as reward of management. Again, rent रेंट था लैंड का, वेज था लेबर का, और कैपिटल का क्या था, मैं खुद भूल गई,
कैपिटल का था वेट, इंटरेस्ट था कैपिटल का, और अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, ठीक है, ये रिस्क लेते हैं इसमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी के लिए, ऑर्गेनाइजिंग, इनोवेशन, टेकिंग इनिशिएटिव, फाइनेंसिंग, एडमिनिस्ट्रिंग एंड मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एक्टिविटीज़, idea generation. Entrepreneur frequently create various new idea regarding new product developed to fulfill the changing demand of the customer. Procuring appropriate technology. The economic development of country largely depend upon the large scale production. Only technology can ensure it. Entrepreneur establish new ventures and introduce new technologies, even collecting from abroad. This production is a process of combining various input to produce an output for consumption. It is the act of creating output in the form of commodity or a service which contribute to the utility of individual. In other words, it is a process in which the input are converted into output. लाइफ स्टॉक सेक्टर ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डेटा जो है उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले लाइफ स्टॉक सेक्टर ऑफ इंडिया, सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, डायनेमिक रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड लाइफ स्टॉक प्रेजेंट इन इंडिया, 20th लाइफ स्टॉक का सेंसस है ये। टोटल लाइफ स्टॉक 536.76 मिलियन, बफलो 109, कैटल 193, शीप 74, गोट, शीप पॉपुलेशन जो है ना, आपने एलपीएम में भी पढ़ी होगी कि हाफ ऑफ द गोट पॉपुलेशन होती है, ठीक है। पोल्ट्री 851, 25% ऑफ द टोटल वर्ल्ड मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन डिमांड प्रोजेक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोसीजर. Information regarding the future demand is essential for both new firms and those planning to expand their scale of production. Much more important, where large scale production is being planned and where the production involves a long gestation period. Information regarding the future demand is essential also for the existing firm to avoid under or overproduction. Accordingly, they will have to acquire input, both man and material, plan their production, advertise the product and organize the scales. As per capita income rise in third world country, India हमारी third world countries में आती है. The demand for livestock product, meat, milk, egg are not only rise faster than that for cereals in these countries, but also more rapidly than the demand for livestock product in the developed countries. हमारी इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आती है, ओके। The livestock sector plays significant role in welfare of rural population of India. Of the total household in the rural area, about 73% of the own livestock. Various method of forecasting demand may be grouped under the following categories: survey method, market studies, and experiment, statistical or analytical method और other method, ठीक है। अब survey method पे आ जाओ. These methods are generally adopted in estimating short term demand. These methods include direct interviews, complete enumeration, sample surveys, opinion survey. Survey method includes survey of consumer plan through direct interviews of consumer, collection of expert opinion, collection of opinions of scale representative. मार्केट स्टडीज़ एंड एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है कि स्टडीज़ एंड एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट इन कंज्यूमर्स बिहेवियर अंडर एक्चुअल कंट्रोल मार्केट्स कंडीशन, ठीक है। टू ग्रुप ऑफ कस्टमर, टू डिफरेंट मार्केट. दिस मेथड इज कॉमन एज मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड. दिस मेथड इज फॉलोइंग सीरीज डिसएडवांटेजेस. के डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि नॉट अफोर्डेबल बाई स्मॉल फर्म्स और फोर्सफुल जनरलाइजेशन विद द हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी फ्रॉम टू स्मॉल सैम्पल साइज. रिजल्ट ऑफ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ये क्वेश्चनेबल होते हैं. अनकंट्रोल लॉन्ग टर्म. चेंज इन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करें तो ये यूटिलाइज करते हैं हॉरिजॉन्टल डाटा, क्रॉस सेक्शन डाटा फॉर एस्टिमेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डिमांड. इसमें क्या होता है कि एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन दिस मेथड ये मिनिमल होता है. मेथड ऑफ एस्टिमेशन साइंटिफिक होता है और एस्टिमेशन बेस होता है थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है. रिग्रेशन मेथड क्या है? अदर मेथड ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड. There are several other methods available for forecasting demand. However, the choice depends on the availability of data, purpose, and technical competence of the forecaster. Theory of consumer behavior. The consumer usually decides his demand for commodity on the basis of utility or satisfaction that he derives from it. Utility of a commodity is its want satisfying capacity. ठीक है. The more the need of a commodity or the strong the desire to have it, the greater is the utility derived from the commodity. ठीक है. Suppose a person start first eating eggs one after another. The first egg gave him the great pleasure. By the time he take the second, it gave him less satisfaction as the second egg is meeting with a less urgent want. The satisfaction of third will be lesser than so on. ठीक है. Additional or incremental satisfaction, that is marginal utility with every successive unit of egg will go on decreasing till it drop to zero. ये अभी हम आपको एक टेबल के फॉर्म में भी एक्सप्लेन करेंगे. If the consumer is forced to take more, the satisfaction become negative and the utility change to disutility. ठीक है. नॉर्मल सी बात है ये. मार्जिनल यूटिलिटी पर डिफाइन आती है, ठीक है. इसमें क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम यूनिट चेंज इन द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी पर यूनिट टाइम. अब मार्जिनल यूटिलिटी चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाई चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम, ठीक है. कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है कि अज्यूम करता है दैट द लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर. जैसे कि वी कैन मेजर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अ शर्ट एंड से दिस शर्ट गिव मी 50 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी. नाउ अब डायरेक्टली इस टेबल की बात करेंगे. एग्जांपल इससे बताऊंगी मैं आपको. देखो टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट की कितनी थी? 12, और इसमें मार्जिनल यूटिलिटी भी 12 थी, ठीक है. अब सेकंड यूटिलिटी जब आई तो इसमें 18 हो गई है, ठीक है. अब जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कितनी हो जाएगी? 18 माइनस 12 6, ठीक है. देन थर्ड जब आई तो 22 माइनस 18 4, देन 24 माइनस 22 2, देन 24 माइनस 24 0. अब ये 0 आ गई ना यहाँ पे, ये चीज़ हमें बताई गई थी ऊपर
यहाँ आ जाओ। हाँ, ये था मार्जिनल यूटिलिटी विद एवरी सक्सेसिव यूनिट गो ऑन डिक्रीजिंग टिल इट ड्रॉप टू द जीरो, ठीक है। इसके बाद ये इंक्रीज करने लग जाती है, ठीक है, 22, ये फिर टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम एज ए मेजर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस पे शॉर्ट नोट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कर्व इंक्रीजिंग इन द बिगनिंग रीच द मैक्सिमम देन डिक्लाइन, ठीक है, पहले इंक्रीज करेगा फिर मैक्सिमम फिर डिक्लाइन कर जाएगा। एज इट शो एज अ क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूम इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज, ठीक है, जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूम बढ़ता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो कम हो रही है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस पे आता है शॉर्ट नोट, ठीक है। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ इट्स stock of a thing diminishes with every increase in the stock already has. As a consumer consume more and more unit of a specific commodity, the utility जो होती है वो diminish हो जाती है, ठीक है। मिस्टर एच गोसन ने फर्स्ट एक्सप्लेन किया था इसको 1854 में, अल्फ्रेड ने रीस्टार्ट किया था दिस लॉ इन फॉलोइंग वर्ड, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ऑलरेडी हैज़, ठीक है। अब बात करते हैं डिमांड की। इट इज़ द डिज़ायर फॉर समथिंग प्लस द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी टू पे सर्टेन प्राइस इन ऑर्डर टू पोजेस इट, ठीक है। वॉन्ट बिकम डिमांड व्हेन सपोर्टेड बाई परचेजिंग पावर, ठीक है। डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट टाइम एट दैट प्राइस। ये डेफिनेशन आती है पेपर में, ओके, डिमांड की। देन फंक्शन क्या है, क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ गुड, हाउस होल्ड इनकम कितनी है, प्राइस ऑफ ऑल अदर गुड और हाउस होल्ड टेस्ट कितना है, ठीक है। नाउ काइंड्स ऑफ डिमांड, सबसे पहले आता है प्राइस डिमांड। It refers to the various quantities of a commodity services that consumer would purchase at a given time in a market, ठीक है। इनकम डिमांड की बात करें तो ये इनकम डिमांड रिफर करती है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी जो कि परचेज किए जा सकते हैं कंज्यूमर्स बाय कंज्यूमर एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। ऊपर क्या था, गिवन टाइम में था, ये था वेरियस लेवल ऑफ इनकम में। क्रॉस डिमांड की बात करेंगे तो ये मीन्स द क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विसेज विच विल बी डिमांडेड विद द रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस नॉट ऑफ दिस गुड बट ऑफ अदर इंटर रिलेटेड गुड, ठीक है। नाउ डिमांड कर्व, the graphical representation of demand schedule is demand curve. Yeah, usually the demand curve slope downward from left to right indicating inverse relationship between price and demand, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, इट इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्लाइन, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। डिमांड कर्व जो होता है स्लोप करता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड में। एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ डिमांड में,